नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। मधुबनी 13 नंबर गुमती से पूरा विवाह पैलेस का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के हाथों से किया गया। विवाह पैलेस में आप बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, मीटिंग पार्टी, साथ ही कपल्स जोड़ी के लिए यहाँ पे हर एक प्रकार का सुविधा भी उपलब्ध है। विवाह पैलेस में 20 कमरे हैं, जहां आप कमरे बुक कर सकते हैं और रह सकते हैं। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हर एक सुविधा दी जाती है। यहाँ जो भी आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो के माध्यम से। यहाँ अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो। मधुबनी भोजपुरी होटल है, उसमें कहीं हमारा अच्छा योगदान रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। जो इस तरीके की फैसिलिटी है मिलेगी, क्या क्या सुविधा रहेगा? इसमें सुविधा ये है कि टोटल फुली एसी रूम है, इसमें 20 रूम है, हॉल है, रेस्टोरेंट है, तो जितना सुविधा चाहिए उतना दे रहे हैं। विवाह पैलेस के उद्घाटन से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो कम से कम 50 आदमी को रेट क्या है? रेट कैसा है? रेट मधुबनी से जो है ना 10% कम रहेगा, जो चल रहा है उससे कम रहेगा। उसका खाना का स्वादिष्ट जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या कहना चाहेंगे मधुबनी शहर हो या मधुबनी शहर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को, क्या मैसेज, क्या संदेश देना सबको चाहेंगे? कहेंगे एक बार आके यहाँ मौका दीजिए, जो क्या बनाए हैं, क्या व्यवस्था किए हैं, कैसा खाना है, हम तो बहुत अच्छा चाहेंगे, तो बताएंगे। हर लोग आके खा हाँ। विवाह होटल के नाम से ये भाई ललित जी के द्वारा ये कहीं ना कहीं हम समझते हैं होटल में हम लोग आए हैं उद्घाटन के अवसर पे। आप जान रहे होंगे बिहार की तरक्की तभी होगा जब टूरिज्म के हिसाब से सोच बने। लाख आप छटपटा जाइएगा, बिहार की तरक्की 20 साल में जो हुआ है उसका मुख्य कारण है न होने का होने का। एक बेस लाइन है, सबसे बड़ी आबादी है हमारी। आबादी के साथ साथ इधर ही से संयोग से नेपाल का भी रास्ता है, नॉर्थ ईस्ट का भी रास्ता है। रास्ता तो इधर ही से जाइएगा, रास्ता को बदल दीजिएगा ये तो नहीं संभव है। अब इसको कैसे हम मार्केटिंग करें? अब जान रहे होंगे हम भी लगातार 14 वर्षों तक जब झारखंड नहीं बटा था तब से लगातार बिहार होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हम ही अध्यक्ष रहे पूरे बिहार में। और जिस ढंग से उस समय लड़ाई लड़ते थे, अब ये 20 साल लड़ाई छोड़ दिए थे। इसलिए छोड़ दिए कि लोगों ने विधायक बना दिया, तो ये लड़ाई दूसरे ढंग की है। और जब सत्ता में रहिएगा तो उस समय का सोच, और जब आप विपक्ष में जाइएगा तो हालांकि विपक्ष में सबसे ज़्यादा फायदा हम ही को होता है। उसका मुख्य कारण है कि जो काम की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के बीच रहते हैं और सरकार द्वारा लड़ाई लड़ते हैं तो पूरे प्रदेश में परिवर्तन होता है, जिला में परिवर्तन होता है, मेरे विधानसभा में परिवर्तन होता है। लेकिन आप बता दीजिए कि जब इतनी आबादी है, खाने पीने का जगह, जो लोग और जगह में लोग कस्टमर बोलते हैं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट में हम लोग गेस्ट बोलते हैं। गेस्ट मतलब पारिवारिक गेस्ट को गेस्ट कहा जाता है। तो जब हम गेस्ट का उपमा देते हैं, उसी ढंग से सोच बनाते हैं सर्विस क्षेत्र में। पता नहीं कहाँ चाय बेचे नहीं बेचे वो तो देश जानता है, लेकिन सच्चाई है कि चाय बेच करके तो 40 साल से 50 साल से चाय हम ही बेच रहे हैं। अगर होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश में, तो असली चाय कौन बेच रहा है ये आप जान लीजिए। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं सच्चाई धरातल पर कुछ और है। हम तो स्टार्ट में ही प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म रिजॉर्ट्स एंड एवरीथिंग का हमने प्लान किया और सब चीज़ का है अपना अलग अलग है। तो हम समझते हैं कि ये ललित भाई को हम धन्यवाद देंगे, भाई संतोष जी को धन्यवाद देंगे कि ललित भाई जैसे व्यक्ति इतना अच्छा चीज़ कर रहे हैं और उसमें हमको बुलाए। तो ललित भाई और पूरे परिवार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो आपने अपने पारिवारिक रूप से हमें समझा, फील किया और भविष्य में जो भी हमसे आवश्यकता होगी हम पूरी तरह आपके साथ रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट के मामले में अच्छा भोजन, सुस्वादिष्ट भोजन और अच्छा व्यवहार, यही इसका दृढ़ संकल्प है। कोई आवे, किसी से कोई ऐसी बात न करे, सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दे
कि तुम्हारा काम है अच्छा व्यवहार करके, कस्टमर यहाँ गेस्ट कहलाते हैं, यहाँ कस्टमर नहीं होता है। तो हम इतना बढ़िया व्यापार मन करें ताकि दूसरा भी कोई काम अगर नहीं होने वाला भी है, होटल में खा पी करके रह करके जो नहीं सोचे मधुबनी के बारे में, वो भी अच्छा सोच करके जाए, यही कहना है। रांची में जो मधुबनी के शहर में ही रांची है सटा हुआ, वहाँ विवाह पैलेस होटल रेस्टोरेंट खोला गया है ललित यादव जी के द्वारा, और मेरे हिसाब से मधुबनी के लिए एक अच्छा प्रयास है। लोग शहर में भीड़-भाड़ इलाके से जो है थोड़ा साइड जाना चाहते हैं जहाँ कम भीड़ हो, इसके लिए उपयुक्त जगह है। हम मधुबनी शहर के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार इनको मौका दीजिए। विवाह पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट खुले हैं, ललित यादव जी, इनको मौका दीजिए। और शांति माहौल है यहाँ, क्योंकि सटा टाउन के जस्ट सटा है, 13 नंबर गुमती के बगल में है, रांची चौक के जस्ट जो है बगल में है। तो हम कहेंगे एक मौका उनको मिलना चाहिए, मौका मिले और यह अच्छा से अच्छा सुविधा देंगे, इसकी हम आशा और उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज विवाह पैलेस का ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस ग्रैंड ओपनिंग पर? ग्रैंड ओपनिंग पे यही कहना चाहेंगे कि ओपनिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको इनवाइट करेंगे कि एक बार आइए, जरूर आइए। और जब आइएगा तो फिर आपको हम सुविधा देंगे हर तरह का। हमारे पास रूम है, 20 रूम है, सारा AC वाला है। उसके बाद रेस्टोरेंट भी है, साथ में हमने एक हॉल भी रखा हुआ है जिसमें 80-90 लोगों का कैपेसिटी है, जिसमें 2 रूम हमने अटैच करा है उस हॉल के साथ। जैसे मीटिंग हो गया, मीटिंग करने बाहर से लोग आते हैं, मीटिंग हो गया, इंगेजमेंट हो गया, इस तरह का बर्थडे पार्टी हो गया, इस तरह से कोई भी फंक्शन वंक्शन हो तो उसके लिए 80-90 लोगों कैपेसिटी में हमने एक हॉल रखा है रूम के साथ। तो वो पार्टी वार्टी से रिलेटेड हो गया। खाने वाने में क्या, रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया शेफ हमने चुन के शेफ लाया हुआ है अपने अपने डिश में, चाइनीज में, इंडियन में, नॉनवेज में, हर चीज़ में अब सब बेस्ट है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे ग्रैंड ओपनिंग के दिन कि आइए, मधुबनी वासी जितने हैं सब आइए, दूर दराज के भी अगर कोई देख रहे हैं तो आइए, जरूर आइए। उसके बाद लजीज खाने का आनंद लीजिए, लजीज खाने का आनंद लीजिए। रुकना है कहीं, 20 रूम का व्यवस्था है हमारे पास, तो रूम के लिए देखिए रेस्टोरेंट और इस तरह की जो फैसिलिटीज आप जो बताया है, ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, वो तो मधुबनी में बहुत सारे हैं। इसमें विवाह पैलेस में आप एक अलग से क्या दे रहे हैं, मतलब इसमें कस्टमर को कुछ अलग? सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं भी कोई जाते हैं तो थोड़ा कॉस्ट को देखना पड़ता है, तो हमने कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ करा है, चाहे वो खाना हो चाहे यहाँ रुकना हो। तो खाना पे और रहने पे, दोनों पे हमने कॉस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। कस्टमर के बजट को देखते जी हुए बजट को जी बजट को देखते हुए हमने वो। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से तो यही कहना चाहेंगे, आइए, विजिट कीजिए, खाइए, रहने का अगर कोई है तो रहिए। जो हमसे हो पाएगा हम बेस्ट सर्विस देंगे, और होगा ही, बेस्ट ही सर्विस देंगे हम। आजकल जो कपल को लेकर के थोड़ी रहती है कि लोग आते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन? उनके लिए भी अब कपल तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इंटीरियर देख ही रहे हैं, तो फोटोग्राफी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को फोटो चाहिए, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से वॉल इंटीरियर को हमने ध्यान में रखते हुए किया है। बाद बाकी खाने का तो बता ही दिए है कि उत्तम व्यवस्था है। दूसरा बिजनेस भी कर सकते थे, ये होटल खोलने का ही आपने कैसे ठाना? होटल का इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि इधर क्या है ना, हमारे तरफ जो है सो बहुत सारा विवाह भवन बन रहा है, रेट वेट का भी देख रहे हैं, साफ सफाई का भी देख रहे हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि इस बिजनेस में आया जाए और साफ सफाई पे ध्यान देते हुए इसको वो किया जाए। तो जो पहले से आप देख रहे थे उसमें कुछ कमी लग रही है, कोई बेहतर करके आप इसको लेकर आए? जी पर आपको लग रहा था इस टाइप का क्वालिटी नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।